नमस्कार बच्चों, मैं पदम सेतिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल PSR मैथ्स में। हमने अब तक प्रश्नावली 1 में प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 को पूर्णतः पढ़ लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका मैं लिंक दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखें। और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4 को। तो आइए इसका हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में दिया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन का मतलब होता है किसी संख्या को जूम करके देखना या फिर उसका आवर्धन देखना कि वो कितनी, मतलब बिल्कुल बारीकी से देखना। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे आपको पता होगा 31 वाली लाइन आपने देखी होगी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये गिनती में आती है और ये सबको पता भी होगा क्योंकि गिनती सबने जानी है। अब गिनती में अगर मैं यहाँ पर इस 31 वाली लाइन में 3 और 1 के बीच में दशमलव लगाऊं तो ये हो जाएगा 3.1। ऐसे ही 3.2, ये 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0, अर्थात 3.1 से लगा के 4.0 तक की गिनती ये हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 के बाद दशमलव के बाद 7वां अंक है, तो ये किस किस के बीच में होगा? ये होगा 3.7 और 3.8 के बीच में। अगर 3.7 और 3.8 के बीच में है तो इसके बाद वाली लाइन लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? 3.71, 3.72, 3.73 और ये हो जाएगी 80 वाली लाइन। इसके बाद हमें इसके बाद कौन सी देखनी है? 3.76, 76 और 77 के बीच। तो 3.76 और 3.77 के बीच देखते हैं। तो वापिस से यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3.76 1 मतलब 761, 762, 3.763 और ऐसे करके हम 3.770 तक की गिनती लिख लेते हैं, जिसमें हमारा 3.765 भी शामिल है, जो कि ये रहा। तो हमको इस वाली संख्या को इसमें दर्शाना है, वो भी संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले संख्या रेखा को हम बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए ऐसी संख्या रेखा होती है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम गिनती को लिखेंगे। 0, -1, -2, -3, -4, -5। संख्या रेखा पर इधर तो होता है ऋणात्मक चिन्ह, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इधर प्लस वाली। तो बाईं ओर तो होती है ऋणात्मक संख्याएं और दाईं ओर होती है धनात्मक संख्याएं, और बीच में होता है 0। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें संख्या क्या है। संख्या है इसमें 3। 3 कहाँ है? 3 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? इस 3 और 4 के मध्य में जितनी भी बारीक बारीक संख्याएं होंगी उनके बीच में क्या करेंगे? आवर्धन करेंगे। आवर्धन के लिए हमें क्या करना होगा? एक बिलोरी कांच जैसा ऐसा बनाना होगा। इसके बाद इसको जूम करने के लिए क्या करेंगे? वापस से एक और संख्या रेखा बनाएंगे, जिसमें आगे हम लिखेंगे 3 और पीछे लिखेंगे 4। और इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर वही लाइनें लिखनी है जो हम 1, 2, 3 लिखते हैं, तो वैसे के वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ जाएगा 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ हो जाएगा 4.0। अब इसके बाद हमें कौन कौन सी लाइन चाहिए? हम यहाँ तक पहुँच गए, 3.7 तक पहुँच गए, ये रहा 3.7। तो 3.7 और 3.8 के बीच में हम आवर्धन लगा देंगे, और जैसे ही आवर्धन लगाएंगे इसके बाद अगली वाली लाइन 3.7 से स्टार्ट होगी। एक और संख्या रेखा खींच देते हैं, इसमें लिखेंगे हम 3.7 और यहाँ लिख देंगे 3.8, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74,
3.75, 3.76, 3.77, 3.79 और 3.80, 3.80। इसके बाद फिर से हम संख्या को देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँच गए, 3.76 तक पहुँच गए हम, ये रहा 3.76। अब 3.76 को लेंगे और 3.77 को लेंगे, और उसी प्रकार जिसे हम संख्या रेखा बना रहे हैं उसी प्रकार संख्या रेखा पर अपना बिलोरी कांच लगाएंगे या आवर्धन लेंस लगाएंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको वापस से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। और इस बार संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 3.76 से। तो यहाँ लिख देंगे 3.76 से स्टार्ट होगी, 761, और ये स्टार्ट होगी कहाँ तक, 3.77 तक, 770। तो इसको लिख लेते हैं 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770। तो हमको ये वाली संख्या मिल गई है 3.765, जो कि कहाँ है, ये रही 3.765। और हमें संख्या रेखा पर यही वाली संख्या उत्तरोत्तर आवर्धन करके इस 3.765 को दर्शाना था, और हमने ये पूरा दर्शा दिया। यही हमारे प्रश्न का क्या है, यही हमारे प्रश्न का हल है। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। हेलो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं अगला सवाल प्रश्नावली 1.4 का। जो दूसरा सवाल है उसमें दिया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार को देखिए। तो हमें पता है कि 4.26 बार का मतलब क्या है कि 4 दशमलव जिसके पर बार होता है वो संख्या बार बार पुनरावृत्ति अपनी दोहराती रहती है। तो क्या करेंगे, हम पहले इस संख्या को लिख लेते हैं 4.26, 26, 26, 26, और ये बार बार आती रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि 4 दशमलव स्थान तक लेना है। तो 4 दशमलव स्थान क्या होता है, दशमलव के बाद गिनना है कितने स्थान तक, 1 स्थान, 2, 3 और 4। मतलब कि यहाँ तक हमें क्या करना है, इसका आवर्धन संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आवर्धन दर्शाने के लिए हमें पहले संख्या को लिख लेते हैं 4.2626। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4.2 जो है वो किन किन संख्याओं के मध्य में आता है। तो संख्या रेखा पर हम जानते हैं कि 4.2 जो है वो 4 के तो बाद आएगा और 5 के पहले आएगा। तो 4 और 5 के मध्य में हम क्या करेंगे, आवर्धन लेंस को लगाएंगे। आवर्धन लेंस को लगाने के बाद इस 4 को लिखेंगे हम यहाँ पर, और इस 5 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, इसके बाद 5 आ जाएगा। मतलब अगर गिनती में आपको देखना है तो 40 से लेकर 50 तक के बीच की संख्या। अगर हम 40 के यहाँ पे मैं लगा देता हूँ दशमलव, तो 4.0, इसके बाद 4.1, 4.2, 4.3। जैसे 41 वाली लाइन होती है, 43, 42, 43, 44, 45, 46 से लेके 50 तक। 49 के बाद 50 आता है। अगर मैं इनके बीच में दशमलव लगा देता हूँ तो ये 4 पॉइंट में हो जाएगा, 4.1, 4.2, 4 और 5.0 तक, ऐसे। इस प्रकार क्या करेंगे, अब हमें संख्या देखनी है कि 4.2 कहाँ पे है। तो 4.2, 4.2 और 4.3 के मध्य की संख्या है। तो क्या करेंगे, हम इनके बीच का क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे। आवर्धन करने के लिए इनके बीच गोला लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ से ये चिन्ह यहाँ, और यहाँ से ये वाली संख्या यहाँ। तो 4.2 तो लिखेंगे हम इस वाले सिरे पे, और 4.3 लिखेंगे हम इस वाले सिरे पे। तो 4.2 जीरो मान लो इसको। इसके बाद 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.29 और 4.30। अब इसके बाद हमें देखना है कहाँ तक पहुँच गए हम, 4.26 तक पहुँच गए, मतलब यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद अगली संख्या है 4.262, मतलब ये वाली संख्या कहाँ पे आएगी, ये आएगी 260 और 270 के मध्य। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम
4.21, तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं, 400 वाली लाइन ही है एक तरह से, आप ये कह सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि 4.26 और 4.27 के मध्य की संख्याएं देखेंगे। तो 4.26 के और 27 के मध्य में ये वाली संख्याएं आती है, इनको हम लिखना है संख्या रेखा पर, लिख देते हैं। तो कौन कौन सी लिखेंगे, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों संख्याएं लिखेंगे। तो 4.26 को लिखूंगा मैं इस छोर पे, 4.261 और 4.271 को लिखेंगे, 270 को यहाँ लिखेंगे इस वाले छोर पे। तो ये आएगा 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270। अब हमें अभी तक ये कितनी हुई है, 3 अंकों तक हुई है, 4 दशमलव के बाद 3 अंक। एक और मतलब आवर्धन हमें बढ़ाना पड़ेगा, एक और हमें क्या करना पड़ेगा, जूम इन करना पड़ेगा इसमें। तो कहाँ कहाँ पे करना पड़ेगा, 26 के बाद देखो 262 है, 4.262, 4.262 कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, इसके और इसके मध्य में। तो हमेशा या तो उससे बड़ी वाली संख्या लेनी है साथ में, और एक वही वाली संख्या लेनी है। तो एक संख्या रेखा और बना देते हैं, इसमें आगे वाले छोर पे हम लिखेंगे 4.262 और इधर लिख देंगे 4.263। इसके बाद की संख्या मैं लिख देता हूं, हाँ। तो बच्चों दशमलव के 4 स्थान तक हमें जो आवर्धन था वो हमें ज्ञात करना था, और हमने क्या किया है, इस वाली संख्या रेखा को भी दर्शा दिया है, और हमें 4 अंकों तक का मतलब 4 दशमलव स्थान तक का हमें आवर्धन प्राप्त हो गया है, जो कि कहाँ है, ये रहा 4.2626, यही हमें ज्ञात करना था और ये हमने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार हमने ये वाला सवाल हल किया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं इसे। सबसे पहले हमने क्या किया, 4.26 के ऊपर बार था तो इसको पहले हमने खोला। उसके बाद उसने कहा कि 4 दशमलव स्थान तक इसका आवर्धन करना है, तो हमने केवल 4 दशमलव स्थान तक ले लिया, 4.2626 को ले लिया। इसके बाद हमने देखा कि 4.2 किन किन संख्याओं के मध्य में आता है, तो ये 4 और 5 के मध्य में आता है, तो उनका आवर्धन किया। आवर्धन करने के बाद हमें 4.0 से लगा के 5.0 तक का हमने संख्याएं दर्शाई। संख्या दर्शाने के लिए यहाँ पे आप चार्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमेशा 1 से लेकर और 9 तक की गिनती लिखनी है, बाकी एक अंक बढ़ा देना है। जैसे हम नॉर्मली गिनती लिखते हैं 421 वाली या 4261 वाली, तो उन्हें नॉर्मल गिनती ही लिखनी है, उनके मध्य में केवल दशमलव बढ़ाना है। इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को भी जूम करके लिखा, और इसके बाद इनको भी क्या किया, संख्या रेखा पर दर्शाते गए। आगे से आगे हम बढ़ाते गए और साथ में हमने ये सवाल पूरा हल किया, और आखिरकार हमने 4.2626 को प्राप्त किया। तो इस प्रकार हमारा पूरा सवाल हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस प्रश्नावली का दूसरा था और आखिरी सवाल है। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।